तो बच्चों अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 भी स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं उसको क्या बताने वाला हूँ आपको, इंट्रोडक्शन। वेरी गुड। तो हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ते हैं। 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक बात मैंने आपके सामने लिख दी है, सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर में यूज़ बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, बनता ही बनता है। ये लाइन क्या लिखी है, अब इस लाइन का मतलब को भूल जाओ। देखो सब सेट, नाम से कुछ फील करो। सब मतलब किसी सेट का कुछ पार्ट होना, यही तो होता है, किसी सेट का कुछ पार्ट होना, इट इज कॉल्ड सबसेट। देखो मैंने क्या लिखा, एग्जांपल समझते हैं पहले, फिर मैंने क्या लिखा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, 1 2 3 4 और बी एक सेट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन दोनों को बड़े ध्यान से देखो, पूरा नज़र यहीं पे रखो बच्चों, कॉपी तक बंद कर दो, पूरा ध्यान ही रखो। क्या दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि सर जो ए के एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, चेक कर लो 1 2 3 4, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हाँ जी, इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। चेक कर लो 1 2 3 4 जो सेट ए में भी है और 1 2 3 4 सेट बी में भी है। इस बात से क्या फील कर रहे हो कि सर सेट ए के जो भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट सेट बी में भी अवेलेबल है, हाँ या ना, पक्का। बस इसी बात को बच्चों हम बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट, ठीक है। कि जो ए है वो सेट बी का सबसेट है, ठीक है। देखो लाइन पढ़ लो, वही लाइन लिखी है कि ए ऐसे सबसेट बी, ठीक है। सबसेट को बच्चों ऐसे डिनोट करते हैं। और एक साइन था बिलोंग्स टू, याद है ना, मैंने बताया था इंट्रो में स्टार्टिंग में, बिलोंग मतलब आप बिलोंग का साइन बच्चों इस तरीके से होता है, ठीक है ना। बिलोंग मतलब होता है एलिमेंट अवेलेबल होना, कि भाई ये एलिमेंट इसमें है। यहाँ हम पूरा सेट उठा लेते हैं, पूरा सेट 1 2 3 4 जो इस पूरा सेट है, चेक कर लो 1 2 3 4 यहाँ पे भी अवेलेबल है, यस, इट इज कॉल्ड सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है, याद रहेगा। देखो ये जो निशान लगे ना दोनों, इस सेट की निशान है, ठीक है, सेट की पहचान है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। इसमें कोई डाउट मन में नहीं है, आगे ध्यान दो बच्चों। इफ ए सबसेट बी का कब होगा, देखो इसको जो मैंने क्या बोला, इसको मैं छोटा ए बोलता हूँ, ठीक है। जब इफ जो स्मॉल ए बिलोंग करना चाहिए ए को, बिलोंग मतलब कि जितने भी 1 2 3 4 है ए में भी आए, और ये जो छोटा ए दिख रहा है बच्चों 1 2 3 4 वाला वो बी में भी आए, है ना। तभी तो क्या कहेंगे हम कि जो ए है वो बी का सबसेट है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, पक्का। आगे चलते हैं। एक बात बताओ, अब इधर ध्यान देना, ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा बच्चों 4 3 1 2, आगे पीछे कर दिया, सब फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ध्यान दो बच्चों, देखो अभी तो आपके पहले, अब तो आप ये कहोगे कि सर ए सेट बी के बराबर है, जस्ट हमने पढ़ा, हाँ है ना, ठीक है। और चेक करो 1 2 3 4, चाहे यहाँ भी 1 2 3 4 है, यस, तो अब क्या कहोगे कि सर ए सबसेट बी, तो बेटा बी भी तो सबसेट है ए का, चेक कर लो 4 3 2 1, है ना। तो जब देखो ए भी सबसेट है बी का एंड बी भी सबसेट है किसका, ए का, तो अब कह सकते हो भाई ए भी सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। और एक लाइन में लिख दूँ उसके आगे, ऐसे तीर का निशान चला दूँ, ऐसे वाला, इसे और आगे क्या लिख दूंगा, ए इज इक्वल टू बी। जब दो सेट आपस में इक्वल होंगे ना, तो दोनों सेट एक दूसरे क्या होने चाहिए, सबसेट होते हैं, होते ही होते हैं, कोई डाउट नहीं था, पक्का। और इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ ये ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए इज इक्वल टू बी होगा, हाँ या ना, पक्का। क्या था कोई डाउट मन में नहीं है। तो छोटा सा पार्ट समझना है आपको, सबसेट क्या होता है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं, बड़े ध्यान देना। एक और बात, एक बात और मैं लिख दूं यहां पर, एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर जो सेट होता है ना बेटा, वो अपने आप को क्या होता है, सबसेट। वेरी गुड।
अपने आप का तो सबसेट वो होगा ही होगा। मतलब क्या है कि जो ए सेट है 1 2 3 4, तो ए सबसेट ए होना ही होना है। तो हर सेल्फ जो सेट होता है वो अपने आप का क्या होता है बेटा, सबसेट होता है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक बात और, जैसे मान लीजिए फाई क्या बच्चों, नल सेट, एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट ऐसे बोल लीजिए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा बच्चों, सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद रहेगा, जो ये फाई होता है वो किसका क्या होता है, हर सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4, अब कहोगे सर 0 तो है ही नहीं, सॉरी 0 बताओ, फाइव तो है ही नहीं बेटा, फाइव नहीं है तब भी फाइव इसका क्या होगा, सबसेट होगा ही होगा। देयरफॉर मैं क्या बोल दूँ, इसी एग्जाम्पल को देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, फाइव सबसेट किसका बच्चों, ए का। याद रहेगा, तो फाइव जो होगा, जो एम्प्टी सेट होता है बेटा, हर किसी का क्या होता है, एक सबसेट होता है। इसे कॉपी करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। आगे ध्यान देना, देखो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है ना, तो अब क्या कहोगे सर ए इज अ सबसेट ऑफ, तो ध्यान दो, रुको बाद में लिखना, ए सबसेट बी और ए डज नॉट इक्वल बी। सही है, ए सबसेट तो है बी का, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। इतना समझ में आ रहा है आपको। तो बेटा हम इसे क्या बोलेंगे, ए को हम बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे बच्चों से, प्रॉपर सबसेट, पी के बाद ई फिर आर, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। बात समझ आ रही है। और बी को क्या बोलेंगे, बी इज कॉल्ड सुपर सेट। क्या बोलेंगे बच्चों से हम, सुपर सेट, क्योंकि ये एक सुपर है, इसी के अंदर से एक कुछ एलिमेंट लेके हमने एक सेट ए बना दिया है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर। ठीक है, देखो ए बन गया प्रॉपर और बी बन गया सुपर, क्योंकि सुपर में से हमने कुछ एलिमेंट को लिया और एक सेट बना दिया ए, जो ए बी का सबसेट बन गया। ये बात याद रहेगी बच्चों, पक्का। सुपर सेट बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, वेरी गुड। एक बात और, इफ, एक लाइन और लिख दूं यहाँ पर मैं, इफ अ सेट ए, कोई सेट ए है, हैज ओनली वन एलिमेंट, केवल ओनली वन एलिमेंट, एक सेट ए है जिसमें केवल एक एलिमेंट है बच्चों। फॉर एग्जांपल इस तरीके का, इसे क्या बोलेंगे हम, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, वेरी गुड। इसे क्या नाम देंगे हम, सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट, याद रहेगा, इजी था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसी के बाद बच्चों एक बात और समझना, तो ध्यान दो, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो किसका सबसेट होता है, रियल नंबर। अभी रियल नंबर कहाँ से आ गया, इंटीजर्स का। किसका सबसेट होता है बच्चों, वो इंटीजर्स का। और जो इंटीजर्स होते हैं ना बच्चों, वो किसका सबसेट होता है, रैशनल नंबर का। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स आप में कहाँ प्रेजेंट है, रैशनल नंबर प्रेजेंट है, याद रहेगा। और जितने भी बच्चों रैशनल नंबर है वो किसका सबसेट है, रियल नंबर का। अरे रियल नंबर तो बहुत बड़ा है, मुखिया है वो तो, उसी में से क्या निकला, रैशनल और इरेशनल। अगर बात करूं मैं बच्चों यहाँ पर टी मतलब क्या बेटा, यहाँ पे इरेशनल नंबर, ये भी किसका सबसेट होगा बेटा, रियल नंबर का। ठीक है, टी मतलब क्या है यहाँ पर, इरेशनल, इरेशनल नंबर को हम टी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, और क्यू मतलब रैशनल नंबर, और टी मतलब इरेशनल नंबर। तो एक बात फील करना, एक बात और बता दूं बच्चों, देखो ध्यान देना, लेकिन एन सबसेट नहीं है टी का। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सबसेट नहीं है इरेशनल नंबर का। ठीक है ना, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √2, √3, √5, √7, पाई, ये सब होता है। लेकिन क्या नेचुरल नंबर होते हैं सब, वो तो 1 2 3 4 5, तो इसके दोनों कोई भी कनेक्शन नहीं है। वेरी गुड, इसे नोट कर लो। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है इंटरवल। क्या पढ़ेंगे हम, इंटरवल्स। पहले से कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स। क्या होता है इंटरवल्स, समझते हैं इसके बारे में। अगर आपसे मैं बच्चों ये कहूँ कि x मोर देन इक्वल a और लेस देन इक्वल b, अभी मैं ज़्यादा सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ कि भाई जो x है ना, वो a होगा चाहे a से बड़ा होगा, और b होगा या b से छोटा होगा। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो
तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, क्लोज्ड। ये किसका साइन है, क्लोज्ड मतलब होता है बंद हो गया, दोनों तरफ से बंद है बच्चों, क्योंकि जो x है b के इक्वल भी है और b से छोटा भी हो सकता है। इक्वल, जब इक्वल की बात आ गई तो हम क्या लगा देंगे, क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ b भी वैल्यू हो सकती है। इधर भी क्लोज लगा मतलब क्या है, x की वैल्यू मोर देन इक्वल a, मतलब a होगी या a से ज़्यादा होगी, a भी हो सकती है, हाँ है ना। कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड। और अगर मैं थोड़ा सा रफली समझाऊँ ग्राफ पे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये a है, ये a है और ये बच्चों b। क्लोज्ड इंटरवल में इसको डार्क कर दोगे ऐसे, बस, ठीक है, ये क्लोज्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर a भी शामिल है और b भी शामिल है। ये तो हम फर्स्ट बात कर रही। अब एक तरह की बात और सीखते हैं, छोटी सी बात, x मोर देन a और लेस देन b, बस इतनी सी बात है। a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यहाँ a और b की बात ही नहीं कर रहे हो, सिंपल है। a से बड़ा कुछ भी हो सकता है और b से छोटा कुछ भी हो सकता है, देयरफॉर आप क्या कहोगे कि सर a, b, इसे बच्चों क्या नाम दोगे, ओपन इंटरवल। और अगर हम ग्राफ पे बात करना चाहें तो ये a है और ये b है, ओपन ऐसे, ठीक है। a और बीच की बात होगी, यहाँ पर a और b को छोड़ देंगे हम इस जगह। बच्चों थर्ड वाला केस समझना, x मोर देन इक्वल a लेस देन b। x जो होगा a होगा, चाहे a से बड़ा होगा, b से छोटा होगा, b के बराबर नहीं होगा। तो जब देखो जहाँ पे इक्वल का साइन आ गया वहाँ पे क्या लगने वाला है, क्लोज्ड, और जहाँ केवल लेस देन मोर देन का साइन वहाँ पे क्या लगता है, ओपन। तो इसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, एक तरफ क्लोज्ड है और एक तरफ बच्चों वो ओपन है। तो अगर ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे, ये क्लोज्ड है तो इसे कलर कर दिया, थोड़ा सा हटके यहाँ पे सर्कल लगा दिया, ठीक है। एक बात और, x जो है a से बड़ा है और लेस देन इक्वल b, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, a, b पे, ठीक है। a की तरफ ओपन इंटरवल और b की तरफ क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल की बात हो गई है। मन में कोई डाउट है बीबी बताओ, दोबारा बता दूँ मैं, एक बार बता दूँ, कौन सा वाला, ये वाला। बच्चों फील करो क्या लिखा है, x मोर देन a से बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, और लेस देन इक्वल b होगा या b से छोटा होगा। तो b के पास चेक करो, लेस देन इक्वल की बात भी हो रही है, b होगा, वेरी गुड, इक्वल जब भी दिख जाए तो क्लोज लगा देना, क्योंकि b होगा या b से छोटा होगा, b की बात भी करनी है मुझे, इसलिए मैंने b पे क्या किया, कलर किया है, डार्क कर दिया, क्योंकि मुझे b की बात भी यहाँ पर करनी पड़ेगी, याद रहेगा। तो कैसे इंटरवल है बेटा, ये एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज्ड, कोई डाउट है तक, इसे नोट करो, ध्यान दो बच्चों। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट, पहले तो बता दो बच्चों आपको, मैं यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। देखो यूनिवर्सली बात क्या करना है, समझना, मान नोट फॉर एग्जांपल, अगर मुझे भारत की पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, इंडिया की पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, ठीक है। और एक तो मैं बोला बच्चों यू मतलब यूनिवर्सल सेट, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। देखो जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो हम क्या बोलेंगे, उसे यूनिवर्सल सेट है। तो अब एक बात फील करना, जो भारत की पॉपुलेशन होगी बच्चों, वो कहना कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी तो है, हाँ है ना। अगर मैं कह दूँ भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं बच्चों, तो 150 करोड़ लोग भारत में तो रहते ही हैं, वो वर्ल्ड का भी पार्ट है, हाँ है ना, समझ रहे हो मेरी बात। मैं क्या कहूँगा कि भैया जो आई है वो सबसेट है यू का, देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाए, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, रियल नंबर का सेट होता है ना बेटा, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, क्योंकि उसमें नेचुरल नंबर भी सबसेट ऑफ रियल नंबर, रैशनल नंबर भी सबसेट ऑफ रियल नंबर, रैशनल नंबर भी सेट ऑफ रियल नंबर, सबका वो सेट है, सबका जो गुरु है वो क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, याद रहेगा। एक छोटा सा पार्ट था। और एक बात अभी और रहेगी मन में जो बताने वाला हूँ, पहले से लिखो फिर डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसेट एंड बिलोंग्स टू। ये दोबारा मैं वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्यों लिखा मैंने दोबारा।
सबसेट और बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे एक चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बच्चों को ना कि मन में डाउट रहता है, मैं हर बार देखता हूँ कि वो समझ ही नहीं पाते कि सर ये बिलोंग कर रहा है कि सबसेट है। ठीक है, बाकी दोनों बातें अपनी जगह क्लियर है, बच्चों को सब पता है कि बिलोंग का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है। लेकिन एक ऐसा मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट सा रहता है, तो ध्यान देना। एक सेट है ए बी सी डी और ई, छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि सर आपने लिख दिया ए बी सी डी ई, लेकिन ये आपने सी और डी के बाहर भी एक ऐसा सेट बना दिया, ये क्या चक्कर है इस बात का? हाँ है ना, मन में डाउट होगा बच्चों, किस किस को डाउट है? सबको डाउट है, ठीक है, ध्यान देना। अगर आपसे बच्चों ये बोलूँ कि ए बिलोंग्स टू ए, तो आप क्या कहोगे? यस कि सर भाई जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग करता है ए को, वेरी गुड, ठीक है। अगर आपसे मैं ये बोलूँ बी बिलोंग करता है ए को, आप क्या कहोगे? यस। और अगर बच्चों मैं ये लिख दूँ, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ होगी मेरे से, तब क्या जवाब दोगे? ध्यान देना, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने क्या लिखा है? सी डी, ऊपर मैंने क्या लगा दिया? एक सेट का फॉर्म लगा दिया और मैंने लिख दिया सबसेट ऑफ ए। क्या मैंने ये जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है या आपकी आंखों में मैंने धूल झोंका है? आप कहना चाहते हैं सही है, कई कहना चाहते हैं नहीं सही है ना। और आपने जो कहा सही है, क्यों कहा सही, मैं आपसे जानना चाहता हूँ पहले। सी और डी सर ए में तो आ रही है। ए में तो आ रहा है। बच्चों ध्यान देना, एक बात फील करना, ये भी एलिमेंट है, बी भी एलिमेंट है, और ये सी और डी का जो ये दे रखा है ना बेटा इस सेट की फॉर्म में, ये भी एक एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट। और ई भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो सी और डी का जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट ए को, सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है। बात क्लियर है? सबसेट तब होता बच्चों जब मैं ये लिखता ना, एलिमेंट लिख दिया, ये एलिमेंट है, एलिमेंट, और उसके ऊपर मैं एक सेट और लगा दूँ, इस एलिमेंट का एक सेट बना है, तब मैं कहूँगा भैया सबसेट ऑफ ए। ठीक है, कि भैया ये जो वाला सेट है वो देख रहा हूँ मैं ए में भी आ रहा है ना। याद रहेगा, सबसेट का मतलब क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये डेफिनेशन लिखवाई थी कि भाई सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। तो इस वाले सेट का भी बेटा जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, अंदर वाला जो एलिमेंट है वो क्या ए में है? यस, इट इज कॉल्ड सबसेट। अब सबसेट बनाइए, अब बनाए सबसेट। बस यही बात सुनाना चाहता था बच्चों को, जो कंफ्यूजन बच्चों को रहती है। याद रहेगा। एक बात और, क्या फाई सबसेट है? यस, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना? कोई डाउट मन में? पक्का? बच्चों ई सबसेट है ए का? ई, सिर्फ ई इज नॉट अ सबसेट बेटा, ये तो एलिमेंट है, ई बिलोंग करता है ए को, ये वाला होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या बन जाएगा? ये सही बनेगा। याद रहेगा। तो एक बात नोटिस किया आपने, तो अगर कोई एलिमेंट दे रखा है मुझे सेट की फॉर्म में, तो वो एलिमेंट होता है, ठीक है। और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? लेकिन अगर उसके बाहर फिर एक सेट लगा हुआ है तो एक क्या बनता है? सेट बन जाता है, फिर वो सबसेट बन जाता है। याद रहेगा, सबसेट ऑफ ए बन जाता है। तो एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता था आपको, क्या आपकी इतनी बात आपको बता पाया? पक्का समझ में आया सबको? डाउट है कोई मन में? नहीं है। इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं।